हमारा बिजनेस है फिटनेस का। अगर आपकी फिटनेस सही नहीं है, मैं क्यों बताना चाहता हूँ, ये सबसे पहले मेरे पॉइंट क्यों बोला है। हर्बल लाइफ में अगर 380 प्रेसिडेंट टीम है इंडिया में, तो उसमें से 300 लोगों ने सिर्फ 4 से 5 किलो वेट कम किया है। ये पॉइंट लिख लो। उन लोगों का वजन सिर्फ 4 या 5 किलो ज्यादा था। अगर आपका 5 किलो से वजन अभी कम करने वाला है, चाहे आपने 90 किलो वेट कम किया, इसकी खुशी मत मनाना। अगर 5 किलो वेट आपका रहता है, उसका दुख मनाओ। क्यों दुख मनाना है? अगर 350 या 380 प्रेसिडेंट टीम है, 300 लोगों ने 4 से 5 किलो वेट कम किया है, इसका मतलब 85% कस्टमर तो आप अटेंड ही नहीं कर पाओगे। 85% लोग इस बिजनेस का हिस्सा ही नहीं हो आप। उसका कारण यह है कि अगर आपका 5 किलो वेट ज्यादा है, 4 किलो वजन ज्यादा वाला बंदा आपसे डाइट क्यों लेगा? वो बोलेगा सर तेरे से तो मैं पहले ही फिट हूं। आप समझो, जब आप आइडियल वेट पे हो गया, वजन का कोई लेना देना नहीं, खड़े हो जाओ सारे, यहां पे हाथ लगाओ, यहां पे खड़े हो जाओ सारे, एक भी बंदा बैठा ना हो, यहां पे हाथ लगा लो। वजन चाहे आपका अंडर वेट हो, अगर ये 1 इंच भी बाहर है, तो आप हर्बल में 90% कस्टमर अटेंड नहीं कर पा रहे, ये लाइन लिख लो, सीधा करो इसको। और ये सबसे बड़ा गुरु मंत्र बताऊं, ये आपकी बॉडी का ब्रह्म स्थान है। जैसे आपके घर का सेंटर होता है, अगर उसमें आपका एक लॉबी है, अगर उसमें आप कोई भारी चीज रख दोगे, जो भी बंदा आपके घर पे एंटर करेगा, वो बोलेगा यार ये सेंटर पे क्यों रखा है, इसको साइड पे करो। उसको घबराहट होने लग जाएगी। अगर आपका 1 इंच पेट बाहर है, तो आप अपनी लाइफ में 10% पीछे चल रहे हो। अगर आपका 2 इंच पेट बाहर है, तो आप 20% पीछे चल रहे हो। अगर आपका 5 इंच पेट बाहर है, तो आप अपनी लाइफ में 50% पीछे हो। हर्बल लाइफ का बिजनेस करना या ना करना, ये आपकी मर्जी है। आप जो भी काम साथ में कर रहे हो, वो भी आपका 50% बढ़ जाएगा अगर आपने ये पेट अंदर कर दिया। नंबर 2, आपका बात करने का तरीका, आपका कॉन्फिडेंस लेवल, आपका कस्टमर अटेंड करने का तरीका, आपकी फर्स्ट लाइन बनने का तरीका, आपका बिजनेस की जड़ जो है, वो आपकी फर्स्ट लाइन है। और अगर आपका पेट बाहर है, तो आपकी फर्स्ट लाइन नहीं बन रही है, ये बड़ा बड़ा लिख लो। जितनी बननी चाहिए उतनी नहीं बन रही है। जितने लोगों की आप जिंदगियां चेंज कर सकते हो, अगर ये सिर्फ एक प्रॉब्लम आपकी बॉडी में है, पेट बाहर है, चाहे आप अंडर वेट हो, फिर भी आप हर्बल लाइफ में पूरा नहीं कर पा रहे हो, नंबर 2 लिखिए, ये होएगा कैसे। आइडियल वेट का भी आपको मैं गुरु मंत्र सिखाऊंगा, नहीं तो करना तो सारी दुनिया चाहती है, होता नहीं है किसी से। लिखिए, नंबर 1 पे आपको जूम कॉल पे जब ऑन होए, आपके स्पॉन्सर की, मेंटर की, अगर आप खुद भी चलाते हो तो आपके सीनियर्स की कॉल भी ऑन होती है। इस कॉल पे नहा के कॉपी पेन लेके, सुबह की अगर कॉल होती है, तो सबसे पहले आपने माथा टेकना है। जैसे आप गुरुद्वारे मंदिर में टेकते हो, इस कॉल पे भी टेकना है। उतनी ही रिस्पेक्ट देनी है, क्योंकि जो भी आपने गुरुद्वारे मंदिर में मांगा, वो मिलेगा यहां से। भगवान ने आपको इसलिए इधर भेजा है हम लोगों के पास। अगर आप समझ जाओगे तो जिंदगी चेंज हो जाएगी। नंबर 2, सारे का सारा न्यूट्रिशन यूज करना है, कोई न्यूट्रिशन मिस नहीं करना। आप ये कभी मत सोचो कि जब मेरे पास पैसे होंगे फिर मैं स्किन बूस्टर यूज करूंगा, जब मैं गेटिंग का मेरा बोनस आने लग जाएगा फिर मैं नाइट वर्क शुरू कर दूंगा। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं, बहुत लोगों को मौका ही नहीं देता भगवान नाइट वर्क यूज करने का, पहले ही निकल जाते हैं। आप सबसे कीमती हो। अगर आपकी स्किन ग्लो करेगी, आप फिटनेस के लिए काम करोगे, जितने पैसे अपने आप पे लगाओगे, उतना ही अच्छा शोरूम रेडी होएगा, उतनी ही पावरफुल टीम बनेगी। नंबर 2, अगर आप नाइट वर्क नहीं यूज कर रहे हो, स्किन किट नहीं यूज कर रहे हो, स्किन बूस्टर नहीं यूज कर रहे हो, मल्टीविटामिन नहीं यूज कर रहे हो, तो एक लाइन लिखो, आप सेल नहीं कर पाओगे। आप जब कस्टमर को बोलोगे नाइट वर्क यूज करो, आपसे बोला ही नहीं जाएगा, आपकी आवाज में ही फर्क पड़ जाएगा। ये जो ब्रेन है ना, ये ब्रेन, ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा कंप्यूटर है। मैं ये काम कैसे करता है बताता हूं। आप उस तरफ मुंह करके खड़े हो जाओ, आपको एक बंदा पीछे से दिखेगा, आपको यह भी पता चल जाएगा ये बंदा आपकी बॉडी पे कहां दिख रहा है। आप उस तरफ मुंह करके खड़े हो और वो बंदा पीछे खड़ा है, जहां पे वो आपकी बॉडी पे देखेगा, आपको पता चल जाएगा ये बंदा सही नहीं दिख रहा। आपके किसी भी रिश्तेदार ने आपको टच किया, अगर उसकी नीयत सही नहीं है, तो आपका ब्रेन बोलेगा हरामी है, इसको हाथ नहीं लगाने देना। समझ लो ये बात। 10 साल के बाद बंदा आपके सामने आएगा, आपका ब्रेन बोलेगा वो आ गया, फिर इसको हाथ नहीं लगाने देना। ये ब्रेन इतना पावरफुल है। और आपको लगता है कि आप नाइट वर्क यूज नहीं करते और आप सामने वाले को बोलोगे ले लेगा, ऐसा नहीं होता है। 1% भी ऐसा नहीं होगा। जिस बात पे आप झूठ बोलोगे, सामने वाला कुछ बोलेगा नहीं आपके आगे से, ये लाइन लिख लो, लेकिन वो आपकी बात मानेगा नहीं। बहुत लोग 4 साल पुराना चेक बोलते हैं, एक बार आया था उसके बाद आया ही नहीं। सारी टीम जब आप स्टेज पे चढ़ते हो, कोई बात सुनना नहीं चाहता आपकी, आप जबरदस्ती बोलते हो। आपको खुद पे काम करना है, सिर्फ सच चलेगा हर्बल में, कोई झूठ नहीं चलना है।
और जो हम झूठ बोलते हैं वो लोगों को, आपको लगेगा कि शायद ये सब मान गए, कोई नहीं मानेगा, कोई समझ नहीं आएगी। सारे का सारा न्यूट्रिशन यूज करिए। तो आप देखो, आपके पास मान लो 20 कस्टमर है, आप नाइट वर्क यूज करोगे, अगर 10 भी लेने लग गए तो आप सोचो आपका वॉल्यूम कहां पे जाएगा। 700 वॉल्यूम बढ़ जाएगा आपका 10 लोगों के सिर्फ नाइट वर्क यूज करने से। और आप, आपकी सारी टीम न्यूट्रिशन तभी सारा यूज करेगी अगर आप करोगे, नहीं तो दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। नंबर 3 लिखिए, कोई मीटिंग मिस नहीं करनी है, चाहे आपके प्रेजेंट टीम करे, चाहे कॉर्पोरेट करे, चाहे आपकी कोई लोकल मीटिंग है। जिस जिस वक्त आपने मीटिंग में जाना है तो हाल में, जो जिस हॉल में एंटर करना है वहां पे माथा टेक के जाना है। अपने ब्रेन को ऑर्डर करना है कि मैंने यहाँ पे जिंदगी चेंज करनी है। कॉपी पेन लेके बैठो। ये आपकी लाइफ में पहली बार हो रहा है कि आपको वो लोग सिखा रहे हैं जिन्होंने काम कर लिया। हर्बल से पहले आपकी जिंदगी में कौन लोग थे जो आपको सिखाते? आपके टीचर जिनके पास आप पढ़े हो, उन सबकी सैलरी 1 लाख से 1.5 लाख रुपए से ऊपर किसी की सैलरी है। दूसरे आपके शुभ चिंतक है आपके माँ बाप, 70 साल की उम्र में उनके बैंक में 5 लाख रुपए, सारी जिंदगी उन्होंने चैलेंज में निकाली है। तो आपकी जिंदगी कौन चेंज करेगा? तीसरा कौन है बोलो, जो जो आपकी लाइफ बदलेगा? कोई भी नहीं है। इसीलिए किसी की लाइफ चेंज नहीं होती है। 97% लोग सिर्फ सपने देखते हैं। थोड़े दिन पहले मेरे पास एक लड़की आई, हम लोग गोल लिख रहे थे, तो लड़की की एज 12 साल थी, मेरे को कहती सर ये आप क्या लिखवा रहे हो, लोगों को गोल लिखवा रहे हो, 19/11/30 को मेरी प्रेसिडेंट टीम हो गई है और 17/11/32 को मेरे बैंक अकाउंट में 2 करोड़ रुपए आ गया, ये क्यों लिखवा रहे हो आप? तो मैंने उसको अपने पास बुलाया, मैंने बोला बेटे तुमने क्या करना है जिंदगी में? कहती मैंने पायलट बनना है। लोगों के जो गोल और सपने हैं वो कैसे हैं मैं बताता हूँ। मैंने बोला अच्छा पायलट बनना है तुमने? उनके जो फादर है वो गुरुद्वारे में ग्रंथी है, उनकी सैलरी 10,000 है। पायलट बनने के लिए आपके ऊपर 60 लाख रुपया खर्चा आता है, 60 लाख, पढ़ने से लेकर जहाज चलाना सीखने तक। ये उसको बिल्कुल पता नहीं है। क्या वो पायलट बन सकती है? जब उसके फादर तो 10,000 रुपया महीना कमाते हैं, गुरुद्वारे में ग्रंथी है, उसके साथ होएगा क्या? 10th क्लास तक वो बोलती रहेगी मैंने पायलट बनना है, पायलट बनना है, लेकिन 10th क्लास के बाद जब उसके पास पहनने को कपड़े अच्छे नहीं होंगे, घर पे हर रोज झगड़ा होएगा फादर का और मम्मी का, और फीस देने के लिए, ट्यूशन के लिए पैसे नहीं होंगे, वो प्रॉब्लम होगी, तो धीरे धीरे वो लड़की का ब्रेन उठाने लग जाएगा कि किसी ऑफिस में 10-12 हजार रुपए की जॉब कर लो, साथ में काम करो और फिर पढ़ो। फिर वो ज्यादा से ज्यादा ग्रेजुएशन कर पाएगी या कोई ऐसा कोर्स कर लेगी जिसका कोई मुंह सिर नहीं है, और खत्म हो जाएगा। मैंने बोला बेटा यहाँ पे आओ। मैंने उसको गोल लिखवाया कि तुम 23 साल की उम्र में प्रेसिडेंट ही बन सकती हो, फिर तुम पायलट नहीं, तुम अपना जेट खरीद सकती हो। ऐसे गोल पूरे होते हैं, ये लाइन लिखो। पहले हर गोल को पूरा करने के लिए आपके पास पैसे चाहिए, लेकिन वो कोई नहीं बताता। हर कोई कहता है मैं ये करूंगा जिंदगी में, मैं ये करूंगा, लेकिन आप जब तक उसको डिजाइन नहीं करोगे ये होएगा कैसे, तब तक कोई समझ नहीं आएगा। लेकिन ये सिस्टम ऐसा है, यहाँ पे आप बैठे हो, वहां पे आपको बताया जा रहा है आप कर सकते हो, आप कर चुके हो। जो बंदा गेट टीम बन चुका है वो काफी सफर हद तक तय कर चुका है। तो आपको समझना है, सारी की सारी ट्रेनिंग यूज करिए, कोई ट्रेनिंग मिस नहीं करनी है। क्यों करनी है ट्रेनिंग ये भी मैं आपको समझाऊंगा, क्यों इन लोगों में ज्यादा से ज्यादा रहना है, इसका कारण क्या है। लेकिन आइडियल वेट पे आने के लिए भी एक आपको करना जरूरी है। और चौथा पॉइंट लिखिए, अपनी अपलाइन स्पॉन्सर से लेके जितने भी आपके अपलाइन है उनके सबके लिए ब्रेन में रिस्पेक्ट करिए। रिस्पेक्ट, उनके सपने में भी आपके अपनी अपलाइन के बारे में कभी बुरा नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये लोग आपकी जिंदगी चेंज करेंगे। एक बार आपके सीनियर के ब्रेन में बैठ गया कि ये बंदा रिस्पेक्ट नहीं करता, ये बंदा कहना नहीं मानता, ये बंदा सामने बात सही करता है लेकिन बाद में ये सही नहीं चलता, तो मैं आपसे, आप एक पेज पे लिख लो, आपकी प्रेजेंटिंग कम से कम 3-4 साल 5 साल लेट हो जाएगी। 90% तो आप बन ही नहीं पाओगे, क्योंकि सीनियर जो है वो, मैंने बता दिया कि ब्रेन को सब पता चलता है, ब्रेन के बारे में, ब्रेन में इतनी पावर है। अगर यूएसए में आपका कोई रिश्तेदार बैठा है ना, वहां पे आपके बारे में क्या सोच रहा है वो भी आपका ब्रेन बता देता है। वो आपको प्यार करता है कि नफरत करता है, ये ऐसी रेंज आती है कि आप सोच भी नहीं सकते। मतलब आपको रियल में वही करना पड़ेगा जो आप चाहते हो। हमेशा पॉजिटिव सोचिए अपने सीनियर के बारे में। ये लोग आपकी जिंदगी चेंज करने के लिए आए हैं। एक भी बंदा उस कड़ी में नहीं होता तो आप हर्बल ज्वाइन नहीं कर सकते थे। आपको समझना है, अगर कैप्टन चरणजीत सर इस कंपनी को यहाँ पे लेके आए हैं, जितने भी आपके सीनियर, उनका हर किसी का रोल है आप तक पहुंचने के लिए। अगर बीच में एक भी बंदा नहीं होता शायद हम में से आधे लोग नहीं होते। तो आपने इन सब लोगों की रिस्पेक्ट करनी है और अपने ब्रेन को सिग्नल दीजिए कि ये हमारे लिए स्पेशल भगवान ने भेजे हुए लोग हैं। बहुत बातें समझ नहीं आएंगी, मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, माँ बाप से भी हो जाती है, लेकिन आप गलत मत बोलिए, बुरा मत सोचिए, क्योंकि अगर आप ब्रेन में कमांड दे दोगे ना तो वो ब्रेन उस इंसान की बात नहीं मानता। जो बंदा एक बार इसमें गलत भरा गया, वो बंदा जब भी आपके सामने आएगा, ये ब्रेन उसकी बात सुनेगा ही नहीं।
उससे नफरत करने लग जाएगा। और ऐसा आप कभी किसी के बारे में फीड मत करो, और कोशिश करो कि अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है तो उसको छोड़ दो। और पांचवा काम लिखो, लोगों से बात करनी है। जो भी बंदा आपको मिलता है, जहां पे भी आप खड़े हो, बस आप बहाना ढूंढो उसको बताने का। बोलो यार यार मेरी वाइफ काम करती है, बहुत लोग फिट होते हैं, तुम उनसे मिल लो। चाहे आपने आपने कभी ये नहीं बोलना कि मैं आपको फिट कर दूंगा। अगर आप खड़े हो, आप बोलो मेरे हस्बैंड फिटनेस पे काम करते हैं, उनके पास बहुत लोग फिट होते हैं, आप उनको मिल लो, सर आपका वजन बहुत ज्यादा है, सिंपल बात करो। जो भी आप मैसेज देना चाहते हो, आपकी फैमिली में किसी की हेल्थ अच्छी नहीं है, सर हम लोग खाना पीना चेंज करते हैं, मेरे हस्बैंड ये करते हैं या मेरी वाइफ करती है, आप उनको मिल लो। आपकी फैमिली में आप कुछ भी लेने गए हो, शॉप पे, राशन की दुकान पे गए हो, कहीं पे भी आदत डाल लो कि आपने जरूर बताना है। और अगर ये 5 काम आप करोगे, तो मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं आपको आइडल वेट पे आने पे कोई नहीं रोक सकता। आपको लगेगा कि मीटिंग पे जाने के लिए क्यों जरूरी है, आइडल वेट पे आने के लिए ये स्पॉन्सर का कहना मानना क्यों जरूरी है। बस आप ये समझ लो, मार्क्यूस ने पता नहीं क्या डाला है इस शेक में। ये सिर्फ शेक से वेट कम नहीं होता है। आपके स्पॉन्सर भगवान को जाके बोलते हैं कि यार ये बंदे की गेट टू 5 करवा दो, इसकी मिल्टिंग करवा दो, क्योंकि नेक्स्ट लेवल तब होएगा जब आपके नीचे कोई लेवल करेगा। ये मार्क्यूस का पे प्लान जो इतना पावरफुल है कि आप सोच भी नहीं सकते। आप उसमें कोई दिमाग मत यूज करिए, उस पर काम करिए। क्यों करना है ये आप लोगों ने समझ लो। मैं आपको कमाल की बात बताता हूँ, ये जो ब्रेन है ना, आपने शायद एक स्टोरी सुनी होगी। एक हाथी का बच्चा होता है तो उसको एक रस्सी के साथ, छोटी सी किल्ली के साथ बांधा जाता है। वो थोड़ी देर तोड़ने की कोशिश करता है, वो रस्सी तोड़ नहीं पाता, लेकिन जब वो फिर बड़ा हाथी हो जाता है, बड़े बड़े दरख्त उखाड़ता है, लेकिन शाम को फिर उसी रस्सी से उसको बांध देते हैं। वो जो हाथी दिन में बड़े बड़े दरख्त उखाड़ता है, तो वो छोटी सी किल्ली से फिर रात को बांध देते हैं। एक्चुअल में फिर वो रस्सी से बंधा हुआ नहीं होता, फिर वो यहां से बंधा होता है, ब्रेन से। ऐसे ही हम लोग गरीबी के साथ और बीमारियों के साथ बंधे हुए हैं। ये लाइन लिख लो। हमें पता है कि मेरी मदर को शुगर थी, हमें हो ही जानी है। हमारे फादर इंसुलिन लगाते थे, हमें हो ही जानी है। ये सारा दिन जो आप अपने ब्रेन को कमांड दे रहे हो, और आपको 100% शुगर हो जानी है। अगर उस हाथी को कोई आके बोले कि पागल थप्पड़ मारो तेरे, तोड़ इस रस्सी को, इतनी सी किल्ली है, इतने बड़े बड़े दरख्त, तो वो तोड़ देगा। ऐसे ही ऐसे ही ये जो लोग सिखा रहे हैं, उन्होंने वो रस्सी तोड़ दी है। इसके लिए क्लैपिंग। जो आपके प्रेसिडेंट टीम है, जो चेयरमैन है, उन्होंने वो रस्सी तोड़ दी है। जैसे एक एक दरख्त पे जो बाज था उसने बच्चे दिए, उसके नीचे एक मुर्गी का परिवार था, उसने भी बच्चे दिए। एक दिन उनका एक छोटा सा बच्चा, एक दिन का ही था, नीचे मुर्गी वाले लोगों में गिर गया। और जो ऊपर के थे उनको पता ही नहीं चला कि एक बच्चा मिस है। वो ऐसे ही पलते रहे, वो भी बड़े होते रहे, वो भी नीचे, जो बाज नीचे गिरा था मुर्गियों में, वो भी बड़ा होता रहा। और वो जो मुर्गियों में था, वो सिर्फ 1-2 फुट की छलांग लगाता था, उतनी जितनी सारे लगाते थे उतनी वो लगाता था। लेकिन एक दिन बाज ने देखा ये तो हमारा बच्चा है, ये नीचे क्या कर रहा है। जब वो बड़ा हुआ, 5-7 महीने का हो गया, तो वो उतनी ही छलांग ही लगाता था, 2-3 फुट की। तो बाज ने उसको पकड़ा, ऊपर से ले गया। बाज तो आसमान में उड़ जाता है, वो ऊपर पहाड़ पे उसको ले गया। कहते तो उठ, कहता ना ना ना, मैं मर जाऊंगा, मैं गिर जाऊंगा, मैं टूट जाऊंगा, इतनी ऊपर से मैं नहीं जाऊंगा। बाज ने बोला, थोड़ा थप्पड़ मारू उठ। वो कहता नहीं, मैं नहीं उड़ूंगा, मेरे से उड़ा ही नहीं जाएगा, मैं मर जाऊंगा। उसने, बाज ने पकड़ा, ऊपर जाके पहाड़ से छोड़ दिया। जब उसने पंख मारे, वो उड़ने लग गया। हम सब बच्चे तो बाज के ही हैं, बैठे मुर्गियों में है। इसीलिए हम लोग सारी 1.5 फुट की छलांग ही लगाते हैं। हम सारा दिन ये जोर लगाते हैं, ब्रेन को ये नहीं हो सकता, ये नहीं मानेगा, ये तो कभी ले ही नहीं सकता। इसके तो कपड़े तो देख, ये न्यूट्रिशन कहां से ले लेगा। ये सारी कमांड जो आपने यहाँ पे दे रखी है, आप ये कमांड मत दो, किसी को जज मत करो, किसी को किसी के बारे में भी मत बोलो। अगर आप समझ गए कि आप कौन हो। 11 साल पहले 1 करोड़ रुपए की मेरी लिमिट थी। मैं अपने ब्रेन से पूछता था कि यार ये 1.5 लाख रुपया कहां से आएगा नेक्स्ट मंथ। मेरे साथ ना बहुत लोग बोल रहे हैं कि सर गेट टीम का फर्स्ट मंथ तो हो गया, अब दूसरा नहीं हो सकता, मैंने नहीं करनी। मतलब साले अगले महीने कंपनी लोग शेक नहीं पिएंगे। अच्छा अगर नहीं भी हुआ अगले महीने, तेरा क्या चला जाएगा बता। इस महीने तो कर ले पागल, अगले महीने नहीं भी होगी, फिर कौन से तेरे झंडे नीचे आ जाएंगे जो ऊपर चले गए हैं। मतलब कैसा माइंडसेट। अच्छा 2 महीने तो हो गए सर, तीसरा नहीं हो सकता, ठंड हो गई। खुद ही बोल रहे हैं, खुद ही अपने ब्रेन को बोल रहे हैं ठंड होगी, तू ठंडा ही हो जा। मतलब ये सारे के सारे सिग्नल हम जो दे रहे हैं, ये आपसे शुरू से ही हो रहा है। जब आपने सुपरवाइजर लेवल किया ना, वर्ल्ड टीम नहीं हो सकती सर, 4 महीने 2500। अच्छा ये इस महीना तो हो गया, ये तो बंदा था, इस महीने इसने डाल दिया 1500 500, उसने डाल दिया, इस महीने तो हो गया मेरा 2500, अगले महीने नहीं होगा, अगले महीने फिर हो गया। जो वो अभी सुपरवाइजर बना नहीं था उसने फिर डाल दिया 500, एक नया भी आ गया उसने भी डाल दिया दूसरे महीने। तीसरे महीने नहीं हो सकता सर, ये तो 2 बंदे सुपरवाइजर बन गए, हुनता मेरा जमा ही नहीं होना, हुनता मेरा होना ही नहीं। ये ना आप शुरू से ही करते आ रहे हो। तीसरे महीने फिर हो गया, फिर एक नया बंदा आ गया, उसने तो महीने में 4000 कर दिया, आपका 5000 हो गया।
सर अब तो ये 4 लोग थे, चारों सुपरवाइजर बन गए, अब मेरी चौथा महीना नहीं होना। मतलब जितना जोर आपने ये लगा दिया ना 4 महीने, होना नहीं होना नहीं होना, एक बार बोल देते ये तो हुआ पड़ा है तो क्या चला जाता, और चौथे महीने भी 5,000 हो जाता है। फिर वो पता क्या पूछता है अपने, सर एक्टिव टीम कितना होती है एक्टिव टीम, अभी नीचे 10,000 कराना है। देखो जो पहले 2500 के लिए तड़प रहा था, अभी फिर वो बोलेगा नहीं नीचे नहीं हो सकता, मेरा कोई सुपरवाइजर नहीं है जो काम करेगा, सुपरवाइजर तो बन गए बस, सब मर गए हैं, अब इनका हो गया 17 दिन को, अब सब आना, ऐसा माइंड सेट है। फिर एक सुपरवाइजर बोलेगा मैंने महीने में ही वर्ल्ड करनी है सर, फिर बोलेगा अच्छा मेरी एक्टिव वर्ल्ड होगी, एक्टिव टीम हो गई मेरी, मेरे को पता ही नहीं चला। ये हम लोग शुरू से ये कमांड दे रहे हैं, एक लाइन लिखिए, हमारी एक्टिव टीम अकेडमी हो रही है, जितने लोग इस महीने 5,000 वॉल्यूम करेंगे वो चैलेंजेस सर की एक्टिव टीम अकेडमी क्वालिफाई कर जाएंगे, लिख लो, क्योंकि जनवरी में अगर 5,000 वॉल्यूम आप करते हो तो आपकी जो एक्टिव टीम गिनी जाएगी वो 2025 गिनी जाएगी। और इस वेकेशन में भी आपको अगर आपकी एक्टिव टीम 3 बार हो गई है तो फिर आपको कंपनी से बोनस वॉल्यूम भी मिलने वाला है। जरूर ध्यान रखिए अपनी टीम में कितने लोगों की एक्टिव टीम हो सकती है, उनको 5,000 वॉल्यूम जरूर करवाइए। और हमारा ये लास्ट मंथ है रिक्वालिफिकेशन का, उसका जरूर ध्यान रखिए। मैं आपको एक गुरु मंत्र सिखाता हूं, अगर आप गेट टीम हो सभी लोग, अगर किसी बंदे की रिक्वालिफाई आप करवाओगे, वो नहीं कर रहा और आप पूरा जोर लगा दोगे यार तू कर, तो वो बंदा प्रेसिडेंट ही बनेगा, ये लाइन लिख लो। और अगर आपके ब्रेन में ये साला निकल ही जाए, करता तो कुछ है नहीं, इसका सिर्फ 500 वॉल्यूम रहता है, मैंने इसको बताना नहीं है, लिखो सारी नीचे वाली टीम खत्म होगी। लाइन लिख लो, ये गुरु मंत्र सिखाता हूं, किसी ने नहीं सिखाना। मैं होशियारपुर से आ रहा था, चेतन और नितिन है लुधियाना में, वो दोनों ब्रदर हर्बल में सुपरवाइजर थे। लास्ट मंथ था जनवरी का, हमारी होशियारपुर में एससीएस थी, वो नितिन मेरी गाड़ी में ही बैठ गया, तो मेरे को कहता मैंने फूफा जी क्वालिफाई नहीं करना है, वो मेरे सिस्टर ला के बेटे हैं दोनों, तो उन्होंने बोला नहीं हो नहीं, आराम से, उनका ऑयल का काम था, तो मैं बोला कि आप क्वालिफाई कर लो, आपके नीचे बहुत अच्छी टीम है, पछताओगे बहुत सारी जिंदगी, वो बंदा प्रेसिडेंट ही बनेगा। तो वो नितिन था, वो कहता मैं एक एक आईडी क्वालिफाई कर देता हूँ, ब्रदर की कर देता हूँ, अपनी रहने देता हूँ। मैंने बोला पहचानेगा भी नहीं ब्रदर तेरे को जिंदगी में, वो बोलेगा सारी दुकान घर भर सारा तेरा, आईडी मेरी, दोनों की दोनों कर लो अच्छे रहोगे। तो उसने जी उसी दिन आके 8,000 वॉल्यूम डाल दिया, दोनों आईडियों पे 4-4 हजार वॉल्यूम डाला। आज जो उसका ब्रदर है वो 1 डायमंड प्रेसिडेंट टीम है और वो मिल 7500 है। सोचो अगर वो क्वालिफाई नहीं करता तो आज उनकी कंडीशन कैसी होती, उनकी कंडीशन छोड़ो मेरी भी खराब होती। सुमेश सर 2 डायमंड 20 के नहीं हो सकते थे, वो प्रेसिडेंट ही नहीं होते, क्योंकि उनकी वजह से ही वो चले हैं। अगर मैं सोचता ना ये निकल जाते हैं, कोई बात नहीं निकल जाने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो सुमेश ने कभी प्रेसिडेंट टीम नहीं बनना था। और उनके नीचे अभी मेरे को लगता है उनकी टीम में 100 लोग प्रेसिडेंट टीम बनेंगे आने वाले टाइम में, इसके लिए क्लैपिंग कर दीजिए। ये जो माइंड सेट है पॉजिटिव यूज करिए, कभी मत सोचना ये बंदा अगर निकल जाएगा तो मेरा कोई फायदा होगा, पूरी टीम जाएगी, क्योंकि जो बंदा 6 महीने था वो फेल हो गया तो वो सारे सोचेंगे यार हमारा तो सीनियर ही नहीं रहा, हम अगली साल नहीं कर पाएंगे, इसलिए रहने देते हैं। ये जो मार्क्यूस ने मिशन बनाया है ना, ये बहुत पावरफुल है। इसको अगर आप ईमानदारी से करोगे तो आपकी जिंदगी बहुत पावरफुल तरीके से चलेगी। हमारा ये ब्रेन ब्लॉक है, ये जो भी सोचता है आप सोचो इसमें, ये कभी मत सोचना कि किसी का नुकसान है या फायदा है। अगर पॉजिटिव माइंड से लोगे तो जिंदगी बहुत पावरफुल तरीके से चलेगी। और नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, उस इंसान से सीखना है जिस इंसान ने वो काम को किया हुआ है। दूसरा कोई भी हो इस दुनिया में अगर वो बोल रहा है तो उसकी कोई बात आप सुनोगे तो आप प्रॉब्लम में आओगे। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, इन लोगों में ज्यादा से ज्यादा रहिए। ये जो ब्रेन है ना आपका ब्लॉक है, गरीबी के साथ भी और बीमारियों के साथ भी। 3 साल अगर आप इन लोगों में रह गए, 3 इयर्स लिख लो, 3 इयर्स अगर आप इन लोगों में साथ रह गए, चाहे एक बंदा आपके साथ ना जुड़े, सिंगल इंसान आपकी टीम में ना आए, पर 3 साल आप मीटिंगों पे जाते रहो, न्यूट्रिशन यूज करते रहो, ये जो मैंने 5 काम बोले आप करते रहो, आपका ब्रेन उठा लेगा कि मैं प्रेसिडेंट बन जाऊंगा। और इस दुनिया में सबसे मुश्किल काम है ये ब्रेन उठा ले के मैं कर सकता हूं। आप सब चेयरमैन बन सकते हो, लेकिन जब ये उठाएगा, गेट टीम भी इसने बहुत मुश्किल से उठाया है। इसको लगता था नहीं सारी दुनिया बन सकती है, मैं नहीं बन सकता। मिल्टिन सारी दुनिया बन सकती है, मैं नहीं बन सकता। 80,000 तो मेरा हो ही नहीं सकता। मिल्टिन बन भी गया फिर होना ही नहीं। ये सिर्फ और सिर्फ ब्रेन की गेम है। ताजमहल पहले ब्रेन में बना है, जमीन पे नहीं बना। जो बंदा रेंट पे रहता है, अगर वो सोचने लग जाए मैंने अपना घर बनाना है, तो एक दिन बन जाता है। जो बंदा जॉब करता है, अगर वो सोच ले कि मैंने बिजनेस करना है, तो वो एक दिन करने लग जाता है, लेकिन पहले सोचना पड़ेगा। और अगर इसने ओके कर दिया तो फिर आपको कोई रोक नहीं सकता है। और इस दुनिया में सबसे मुश्किल काम है किसी का माइंड सेट चेंज करना। ये लाइन लिखो, माइंड सेट। किसी को बदलना कि तू कर सकता है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको? अगर आप चाहते हो कि लोग आपकी बात माने, जो आप बोलो उसको बंदा बोले यार मैं आपके कहने से तो कर दूंगा। और हर्बल लाइफ में भी होता है,
कुछ लोग जब बोलते हैं तो लोग बात मानते हैं, कुछ लोग जब बोलते हैं उनकी बात कोई मानता नहीं, बात सेम करते हैं। सारे कहते हैं सारी ट्रेनिंग पे आओ, सारे कहते हैं स्पॉन्सर का कहना मानो, सारे कहते हैं न्यूट्रिशन यूज करो, सारे कहते हैं लोगों से बात करो, लेकिन जब कोई ऐसा इंसान बोलता है तो आपका ब्रेन बोलता है यार कल से बात करूंगा, कल से मैं सारा न्यूट्रिशन। ये डिफरेंस जानना चाहते हो? ये क्या डिफरेंस है? हमारा ब्रेन किसकी बात मानता है? लाइन लिखिए, जो इंसान वो काम कर रहा होता है, जो इंसान सच बोलता है और वो काम कर रहा होता है, तो हमारा ब्रेन उसका कहना मानता है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि आपकी लोग बात माने? लिखो, सबसे पहले जब भी आप किसी से बात करते हो तो सामने वाले का फायदा होना चाहिए, आपका नहीं। जिससे भी आप चाहे किसी को प्रोडक्ट दे रहे हो, जितना ज्यादा से ज्यादा उसको बोलो कि 1000 डालो सर आपका 42 पे आएगा, चाहे वो 500 डाले, लेकिन आप उसको बताओ जरूर। क्योंकि आज जो बात उसको नहीं पता, महीने के बाद पता चल जाएगी। उसको उसको लगेगा यार मैंने 60,000 का तो डाल दिया था, 70 का डाल देता, मेरा 42 पे आ जाना था, अभी 35 पे आया है। तुम यार मेरा FSS लगा देते, उसके बाद 2 दिन बाद डाल देते, क्यों नहीं डाला तूने? ये सारी बातें आप पहले दिन बोल दो। क्योंकि आज उसको नहीं पता, लेकिन 1 महीने के बाद उसको सब पता होगा और उसके ब्रेन में बैठ जाएगा कि यार इन लोगों ने मेरे साथ गलत किया है। और अगर एक बार ये बैठ गया तो वो रिस्पेक्ट आपकी जिंदगी में कभी नहीं बनेगी जो आप चाहते हो। सबसे पहले लिखिए, आपने जब भी बात करनी है सामने वाले के फायदे की करनी है, उसका फायदा होना चाहिए। नंबर 2, सिर्फ ईमानदारी चलेगी हर्बल लाइफ में, दूसरी कोई चीज नहीं चलनी। ये बड़ा बड़ा लिख लो। आपको टेम्परेरी लगेगा कि हमने कुछ गलत कर लिया, किसी को पता नहीं चला, लेकिन वो टेम्परेरी है। सिर्फ ईमानदारी और हमेशा सही अच्छा बोलना है। कभी ऐसा कोई लफ्ज मत बोलो जिससे सामने वाला रो पड़े। आज वो नया है, कोई लफ्ज ऐसे मत बोलो, क्योंकि उसको आपसे उम्मीद है, आपको वो भगवान मानता है, और आपने अगर उसका दिल तोड़ दिया तो उसको बचाने वाला कोई नहीं है। माँ बाप पहले खिलाफ है, सारा खानदान पहले खराब है, तू साले पानी पी पी के मरेगा, तू ये क्या कर रहा है। पड़ोसी खिलाफ है, रिश्तेदार खिलाफ है, वो सिर्फ आपके सारे पे चल रहा है। और अगर आपने भी कुछ ऐसा बोल दिया तो उस बंदे का बेचारे का टूटना तय है। हमेशा ध्यान रखिए, पॉजिटिव बोलिए, कभी मत बोलना किसी को कि तू नहीं कर सकता। यहाँ पे ना 96% लोग, उनके माँ बाप नहीं बीमार किए हुए हैं, उनके बड़े भाई नहीं बीमार किए। बाप दिन में 10 बार बेटी को बोल देता तेरे को अकल नहीं, तू पागल है, तू जिंदगी में कुछ नहीं कर सकती। घर वाला घर वाली को बोल देता है तेरे को खड़े होने की तमीज नहीं है, सिर पे दुपट्टा ले ले, ये बंदा आया तो अंदर चली जा। तो ये उसको लगने लग जाता है ये मेरा घर वाला दिन में 5 बार, इसका मतलब मैं पागल ही हूं। आप समझो, जो ब्रेन को आप बार बार बोलते हो उसको वो लगने लग जाता है। और कभी अपने किसी बच्चे को जिंदगी में मत बोलना कि तुम नहीं कर सकते, क्योंकि उसके ब्रेन में फादर की बहुत रिस्पेक्ट है, हस्बैंड की बहुत रिस्पेक्ट है कि मेरे ना फादर ने एक अच्छे इंसान के साथ मेरी शादी की है। लेकिन घर वाला ही दिन में 10 बार बोल तू बेवकूफ है, तेरे को बात नहीं करनी आती, ऐसे नहीं बोलना था, तूने ऐसे क्यों बोल दिया। और उसके ब्रेन में बैठ जाता है कि यार मेरे को सच में बात करनी नहीं आती। और अगर बात ये उनके ब्रेन में बैठ गई तो फिर आपसे निकाली नहीं जाएगी। हमेशा हर किसी को बोलिए आप कर सकते हो। कर तो हर कोई सकता है, लेकिन आप किन लोगों में हो, बस प्रॉब्लम ये यहाँ पे है। हमेशा हर किसी को बोलिए तू कर सकता है, और उसको ये बोलो कि मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तेरी हेल्प करूंगा करने में। और अगर उसके ब्रेन ने उठा लिया कि ये मेरे साथ हैं, जब आप ये करोगे तो भगवान आपकी पावर बढ़ाता चला जाएगा। ये सारे काम करोगे ना जब, भगवान कैसे काम करता है मैं आपको सिखाता हूं। हमारा सुजुकी का शोरूम है, मेरे पास 3 एम्प्लाई हैं। एक बंदा किसी कस्टमर को वापस नहीं जाने देता, जितना मर्जी वो कोशिश करे, वो कहता है कि मैं स्कूटर बेच के छोड़ूंगा। जो बात बोलता है वो मेरे पास आने नहीं देता, पूरी मेहनत करता है और वो स्कूटर सेल कर देता है। एक बंदा सिर्फ तब बात करता है जब मैं उसको देख रहा हूं, वो 10 बजे आता है, 5 बजे चला जाता है, चाहे स्कूटर कोई बिके चाहे ना बिके। और एक जो तीसरा है, वो तो ये देखता है कि सर का मुंह उस तरफ हो और मैं यहां से कुछ ना कुछ चोरी कर लूं। जो मालिक है, किसकी सैलरी सबसे ज्यादा बढ़ाएगा? जो ईमानदार है, जो ज्यादा मेहनत करता है, जो पूरा जोर लगा देता है, सुबह 7 बजे आ जाता है, रात को चाहे 9 बज जाए वो जाता नहीं, वो वॉच नहीं देखता, उसको मतलब है कि मेरे को स्कूटर बेचना है। जितनी ईमानदारी से वो काम करता है, उसका जो मालिक होता है उसकी सैलरी बढ़ाता जाता है, उसकी पावर बढ़ाता जाता है, उसको वो गाड़ी भी दे देता है, उसको घर भी ले देता है कि तू घर भी मैं बना के देता हूं उसमें रह। और एक दिन जब वो एक और शोरूम बनाता है तो वो कहता है इसको तू चला, उसमें मैं बैठता हूं, मतलब उसको मालिक ही बना देता है। ऐसे ही भगवान करते हैं। जब आप ईमानदारी से काम करते हो, जब आप दूसरों का भला सोचते हो, जब आप दूसरों को पावर देते हो, जब आप सामने वाले को बोलते हो कि तुम कर सकते हो, तो आपकी पावर बढ़ती चली जाती है। और जितनी आपकी पावर ज्यादा आएगी, लोग उतना आपका ज्यादा कहना मानेंगे। ये लाइन लिख लो। फिर जिसको आप बोलोगे कि यार तू ज्वाइन कर, मैं तेरे साथ हूँ, और भले ज्वाइन कर लेगा, वो कभी छोड़ के नहीं जाएगा। ये सारी पावर आप बढ़ा सकते हो, ये आप ही के हाथ में, किसी और के हाथ में नहीं है। और हमें तो भगवान ने चुना है। 800 करोड़ लोग प्रॉब्लम में हैं। लीडर की क्वालिटी लिख लो। जो लीडर की क्वालिटी होती है, जब भी आप जाओ हर किसी की तारीफ करो, हर किसी को बोलो कि तुम कर सकते हो।
और आपको मिलके बंदे को मुर्दे में भी जान आनी चाहिए कि यार अब ये आ गए, मैं कर दूंगा। जितने लोग चाहते हैं मेरी टीम रिस्पेक्ट करे, मेरे लोग मेरा कहना माने, मेरे साथ फोटोएं करवाएं, और जब मैं प्रेसिडेंट टीम बनूं तो लोग मेरे साथ ऑटोग्राफ लेना चाहें, जब मैं स्टेज पे जाऊं तो हाई फाई करने आए, तो एक लाइन लिखिए, पिन की वजह से कोई नहीं आएगा। अगर आपको लगता है मैं प्रेसिडेंट ही बन गया हूं या मैं चेयरमैन बन गया हूं, कोई आपके साथ फोटो करवाने नहीं आएगा। किसी गलतफहमी को मत पालना। लोग आएंगे जब आप लोगों के लिए काम करोगे, किसी की जिंदगी चेंज करोगे, किसी की प्रॉब्लम में काम आओगे। जब वो आपको रात को फोन करेगा कि सर ये चैलेंज, आप बोलोगे बंद कर यार मैं अभी कर रहा हूं, 5 मिनट के बाद वो काम होना चाहिए, तब लोग आपकी रिस्पेक्ट करेंगे। पिन की कोई रिस्पेक्ट नहीं है, ये ध्यान से समझ लो। जब तक हम सामने वाले की इंसल्ट कर रहे हैं, जब तक किसी को डांट रहे हैं, जब तक किसी को बोल रहे हैं कि तू नहीं कर सकता, तो उसके ब्रेन में बैठ जाएगा यार ये गलत है, मेरे समझ नहीं आ रहा। हमेशा सामने वाले के काम आइए, ज्यादा से ज्यादा हेल्प करिए। जब आप वहां पे जगह पे जाओ ना, बस लोगों के चेहरे खिलने चाहिए कि यार अब ये आ गया, अब हो गया। ऐसा नहीं जब आप एंटर करो लोग चुप हो जाएं, कोई बोले ही ना। एक और गुरु मंत्र सिखा देता हूं, जिस इंसान से मिलके आपको पॉजिटिविटी आए, अच्छा लगे, वो इंसान पॉजिटिव होता है। जिस इंसान से मिलने के बाद आपको वीकनेस फील होए, जिस इंसान से बात करने के बाद आपको लगे यार नहीं हो सकता, तो समझ लो वो नेगेटिव और पॉजिटिव का डिफरेंस है। आपको खुद पे काम करना है। स्पेशल गुरु मंत्र लिखिए जो मैं करता हूं। मेरे को लाइफ में 3 चीजों की जरूरत है। नंबर 1 पे सेहत, नंबर 2 पे पैसा, नंबर 3 पे फैमिली के लिए टाइम। जिस इंसान से मैं 3 मिनट से ज्यादा बात करता हूं, मैं अपने आप से पूछ रहा हूं कि ये जो बातें कर रहा है इससे मेरी सेहत अच्छी होगी, ये ब्रेन बोलता है नो। फिर ये जो बातें कर रहा है इससे मेरा कोई बिजनेस बढ़ेगा, वो बातें कर रहा है मोदी साहब आएंगे, केजरीवाल आएगा, पंजाब में ये गवर्नमेंट आएगी, रोड बन जाएगी, तो मेरा ब्रेन बोलता है नो। 3 मिनट के बाद मैं उस इंसान से उठ जाता हूं, मैं बोलता हूं मेरा एक फोन जरूरी है, आप बैठो। मैं उससे कोई लेना देना नहीं रखता, चाहे वो बंदा 1 घंटा बैठा रहे, मैं नहीं उसके पास आता, चाहे वो मेरा कोई भी रिश्तेदार है। अगली बार वो मेरे पास आए ना आए, मेरे को उससे कोई लेना देना नहीं है। आप चेक करो, आप टाइम, जो भी बंदा आपका टाइम खराब कर रहा है, इस दुनिया में सबसे कीमती आपका टाइम है, उससे उठ जाइए, हमें कोई बहस नहीं करनी है। देखो ना तो गवर्नमेंट